नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम खुशाल इंगड़े है और आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रेन से शुरुआत करनी चाहिए। ब्रेन का वज़न लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और यह बिलियंस छोटी छोटी सेल्स से बना बॉडी का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और शायद पृथ्वी पर सबसे जटिल चीज़ है। हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और होम्योस्टैसिस, मूवमेंट और बॉडी के कई अन्य फंक्शंस के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए वे नर्वस सिस्टम का नियंत्रण केंद्र है। ब्रेन हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, सोचने और बात करने की अनुमति देता है। शरीर की नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए मिलियंस या फिर बिलियंस न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जो अत्यधिक संगठित तरीके से एक साथ जुड़ा होता है। न्यूरॉन्स के अलावा नर्वस सिस्टम में सपोर्टिंग सेल्स भी होती है जिन्हें ग्लियल सेल्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम न्यूरॉन्स के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को तेजी से और कुछ मामलों में लंबी दूरी तक ले जा सकती है। दरअसल ये न्यूरॉन्स यूनिक शेप की सेल्स होती है और इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। लेकिन सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है, इसलिए इन सब के बीच में एक छोटी गैप होती है जिन्हें हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, जहाँ पर न्यूरॉन्स कुछ केमिकल सिग्नल्स छोड़ते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, न्यूरॉन को डिटेल में देखने के बाद पता चलता है कि न्यूरॉन में एक सेल बॉडी और 2 एडिशनल कंपार्टमेंट जिन्हें प्रोसेस कहा जाता है। इनमें से एक कंपार्टमेंट को डेंड्राइट कहा जाता है। डेंड्राइट का काम सिग्नल को रिसीव करना होता है। न्यूरॉन में पाए जाने वाले दूसरे कंपार्टमेंट को एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है जिनसे वह जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए यह किसी न्यूरॉन से जुड़ा हो सकता है या फिर किसी मसल सेल के साथ जुड़ा हो सकता है। न्यूरॉन के 3 मुख्य टाइप्स या फिर प्रकार होते हैं। पहला जो है सेंसरी न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन और तीसरा जो है मिक्स न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के अंदर से मिलने वाली सिग्नल्स और हमारे आसपास की इंफॉर्मेशन का पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए स्पेशल रिसेप्टर से जुड़े होते हैं। लाइट, साउंड, टच, टेस्ट और स्मेल से जुड़ी इंफॉर्मेशन को ये ब्रेन तक पहुंचाती है। मोटर न्यूरॉन मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन से मसल तक पहुंचाती है। सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच मिक्स न्यूरॉन होते हैं जिन्हें हम इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन में सबसे अधिक संख्या में होती है। इंटर न्यूरॉन ब्रेन से मसल की तरफ या फिर सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन की तरफ सिग्नल भेज सकती है। लंबे समय से यह माना जाता था कि ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स के लिए पूरी तरह से सहायक कार्य करती है। अब ये नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट और एडल्ट ब्रेन में इसके कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जानी जाती है। बहुत अधिक नंबर्स में होते हुए भी ये ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स की तरह इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। न्यूरॉन को स्ट्रक्चरली या फिर फंक्शनली क्लासिफाई किया जा सकता है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो न्यूरॉन को इनके सेल बॉडी से निकलने वाली प्रोसेस के नंबर के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो है उसे हम यूनिपोलर कहते हैं, जिसमें न्यूरॉन के डेवलपमेंट के दौरान फ्यूज होकर एक लंबी प्रोसेस बनाते हैं। दूसरी जो है उसे बाइपोलर कहते हैं, जिसमें एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन पाया जाता है। और तीसरा टाइप जो है उसे मल्टीपोलर कहते हैं, जिसमें कई डेंड्राइट्स और ब्रांच्ड एक्सॉन देखे जा सकते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी मुख्य रूप से फंक्शन से संबंधित है, इसलिए हम न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर के बजाय उनके फंक्शंस के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। और फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन में क्लासिफाई करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ
कि आपको न्यूरॉन के बारे में जानकारी मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।